तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? मस्त। अभी तक ऐसे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, इनके टाइप और जितने इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने इसके पढ़ लिया। पर उसके कॉन्सेप्ट बताने के बीच में क्वेश्चंस को मैंने बहुत कम बताया है, इसलिए ये लेक्चर पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग हेडिंग ही देख रहे हैं कि हम लोग इस लेक्चर में पूरा जो हमारे क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों ने मतलब जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं वही हमें इस लेक्चर में लेना है, और वैसे आसान छोटे मोटे तो हम लोगों ने ले लिया है क्वेश्चन लेक्चर के बीच में ही। तो अब जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे अब ये फंक्शन है। अब इसमें हम कुछ लोग को होता है कि ये नहीं समझ में आता कि लिमिट क्या लें। अब इसमें देखिए, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं। वैसे तो ये जंपिंग फंक्शन है, आपको ये पता ही है। पर देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट्स को ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए किस किस पॉइंट तक की बात हो रही है, एक -3 की और एक 3 की। तो हम यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं कि हमारा यहाँ -3 और 3 के बीच की बात हो रही है। समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में भी है, एडिशनल्स में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारे ये होती हैं, जैसे देखिए पॉइंट दिया गया है, -3 की बात हो रही है इस फंक्शन के लिए, इसी फंक्शन के लिए है, भले ये फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन मेन इसी फंक्शन के लिए है। और 3 के बात लिए भी बात हो रही है, तो हम निकाल लिए ये। और इसको जान लीजिए क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। इसको बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि चेक करो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, और किस पर। ये नहीं कहेगा कि -3 पर चेक करो, 3 चेक करो। यहाँ पर 2 पॉइंट हमें दिया है तो हम दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी दोनों एक एक पॉइंट पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा -3 एक पॉइंट है और 3 एक पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस पे सॉल्व करना चालू करते हैं कि एक तो पहले जब यक्स हमारा लिख दे रहे हैं एट यक्स, जब हमारा क्या था -3 था, हाँ, तो हमारी LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा, LHL बराबर लिमिट यक्स टेंड टू -3 है ही, निगेटिव लगा देते हैं ऊपर। आप, अब मुझे होप है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कि इसका न समझ में आ रहा हो तो पीछे के लेक्चर्स आप देख के आइए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर -3। अब यहाँ पे ध्यान देने की यही बात है कि जो LHL है वो -3 के लिए, -3 से कम है तो ये फंक्शन -3 से जब कम है यक्स की वैल्यू, तो ये फंक्शन किस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस फंक्शन को। तो यहाँ पे लिख दिए 6x, और जब वैल्यू आप रखेंगे तो आ जाएगा LHL -18। उसी तरह RHL बराबर लिमिट यक्स टेंड कर रही है -3 पॉजिटिव से 2x + 1 बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब इसको नहीं देखना, अभी जब 3 के लिए देखेंगे तब हम देखेंगे कि यक्स जो है 3 से छोटा है तो इस फंक्शन को। लेकिन अभी हम लोग केवल -3 पर देख रहे हैं, तो इसलिए यक्स की वैल्यू जो है -3 के बराबर हो या फिर बड़ी हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हल्की बड़ी हो। तो हल्की बड़ी हो तो ये फंक्शन सेटिस्फाई किया। तो जब इस पर आप वैल्यू रख देंगे तो 3 2 -6 + 1 बराबर -5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आ रही है ये भी चेक कर लीजिए। f -3 बराबर ये आ गया, क्या कहते हैं, रखेंगे जब यहाँ पे तो -3 × 2 बराबर आपका आ जाएगा -5। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उसकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होती है, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि -3 पर LHL और LHL RHL बराबर ही नहीं है। भले ये बराबर उससे नहीं मतलब, तीनों बराबर नहीं, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इसमें, अब मैंने बताया था ना कि डिसकॉन्टिन्यूटी का टाइप पढ़ना हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फंक्शन की
नेचर हम समझ लेंगे कि कैसा है वो। अब जैसे देखिए कौन सा, अब जैसे इसमें कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ रही है, LHL RHL हैं पर दोनों बराबर नहीं हैं। दोनों बराबर नहीं मतलब जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, और जंप डिसकॉन्टिन्यूटी बताया था LHL माइनस RHL का मॉड। जब इसको आप निकालेंगे तो LHL माइनस RHL का मॉड तो आपको मिल जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, 18 में से 5 गया 13। तो जंप क्या है, ये है इस फंक्शन के लिए -3 पर जो जंप है, पर हमसे ये पूछा नहीं, केवल यही पूछा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब उसके बाद अब जैसे हो गया, मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपने बाउंड्री पॉइंट्स को निकाल लिया। अब -3 पे हम लोग देख लिए, अब 3 पे देखेंगे। तो 3 के लिए देखिए कि एट यक्स बराबर 3 पे, हाँ, तो LHL निकालिए। LHL बराबर लिमिट यक्स टेंड करे 3 निगेटिव, मतलब 3 जब 3 यक्स की वैल्यू 3 से कम है तो कौन सा से फंक्शन। अब देखिए ये भी फंक्शन, ये बात थी तब भी इसी को सेटिस्फाई, अब ये है तब भी इसी को सेटिस्फाई, तो हम यही डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो 2x+1, अब जब आप पुट करेंगे 2x+1, तो यहाँ जब 3 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। उसी तरह RHL के लिए ये लिख दिए, लिमिट यक्स टेंड कर रही है 3 पॉजिटिव को, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आप पीछे देखिए 3x+1 वाला फंक्शन सेटिस्फाई किया। जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पर भी LHL बराबर नहीं है RHL के, भले ही अब निकाल लीजिए आप फंक्शन की वैल्यू भी, नहीं कन्फ्यूजन होगी। F3 के लिए हम कौन सा फंक्शन है, पीछे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जब यक्स जो है 3 से बड़ा है तब भी यही है, और जब 3 के बराबर है तो ये भी तब भी यही है। तो 3x+1 हमारा है, तो 3x+1, तो 3 3 का 9 +1 10, आपका 10। LHL RHL बराबर नहीं है, भले ही फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर है, तो इसलिए ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी है आप उसको देख के समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया है। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को खींच दूँ। अब देखिए मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जितने टाइप्स के क्वेश्चन लगभग बनते हैं सबको बता दूँ। देवव्रत सिंह, एक तरह के क्वेश्चंस को बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ, जो अलग अलग टाइप के हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब ये हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं अपने डोमेन में। डोमेन का मैंने बता दिया कि tan 90 होता है, tan 90 डिग्री पर tan डिफाइंड ही नहीं है, मतलब उसके डोमेन के अंदर उसकी कोई tan की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, कब, इसके डोमेन में। अब मेन प्रॉब्लम हमारी आ गई कि पॉइंट हमको चाहिए, हर जगह पॉइंट रखते हैं पर पॉइंट नहीं है, तो बिना पॉइंट के काम नहीं हो सकता। तो हम मान लेते हैं कि लेट यक्स बराबर सी, क्योंकि यहाँ यक्स का फंक्शन है इसलिए हम मान लिए कि यक्स बराबर सी 2 हो सकता है, 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, इज आ पॉइंट। कहाँ पर पॉइंट कहाँ पर, क्वेश्चन में ही बोल रहा है पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, मतलब उसके डोमेन में हो, मतलब डिफाइंड हो, नहीं हम ले पता लगे कोई आंसर ही ना दे। को हमने मान लिया कि कोई पॉइंट है सी, यक्स बराबर सी, जो कि उसके डोमेन में है। तो अब हम क्या रखते हैं, अब हम फंक्शन की वैल्यू सी पर निकाल रहे हैं, जो हमारा एफ एक्स होता है, एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स की जगह पे हम एफ सी कर दिए, तो जो यहाँ इक्वेशन में यक्स था उसके जगह पे सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एफ एक्स बराबर ये था तो एफ सी मतलब एक्स को हम सी से रिप्लेस कर दिए, तो वही चीज़ यहाँ रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। ये तो आप सिंपल चीज़ है, तो साइन सी प्लस कॉस सी। अब देखिए, अब हम जब निकालते हैं, मान ली अब मैं निकाल रहा हूँ RHL या फिर LHL निकाल लें या फिर RHL निकाल लें, दोनों हम एक साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इसमें देखिए जैसे है आपका, इसमें कोई वैल्यू है, हमें ये तो पता है नहीं कि कौन सी वैल्यू है यहाँ पर दिया है, तो हम इसमें डायरेक्ट मतलब वैल्यू रख देंगे तब भी वही हमारा आएगा। LHL निकालेंगे तब भी वही आएगा, RHL निकालेंगे तब भी, लेकिन आप नहीं सेटिस्फाई हैं तो आप अलग अलग निकालिए। तो हम क्या कहें, लिमिट
यक्स टेंड करेगा सी निगेटिव, सी निगेटिव मतलब सी से थोड़ा कम, तो यहाँ पर तब भी आप वैल्यू रखेंगे साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। लेकिन अब देखिए जो बता रहा था, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि RHL जब था तो यहाँ सी पॉजिटिव रखे तब भी हम सी रख देते, तो बराबर यही वैल्यू आ जाती RHL के। कहने का मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर बराबर हैं, तो वही तो हमारी कंडीशन है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने की। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये किसी भी पॉइंट पर जो कि इसके डोमेन में होगा उस पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा।